आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय स्टेट बैंक के 56वें राष्ट्रीयकरण दिवस मनाई जा रही है। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत आज जमशेदपुर के बिष्टुपुर मेन ब्रांच पर मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है यहाँ पर बैंक कर्मचारियों के द्वारा 56वां राष्ट्रीयकरण दिवस जो है वो मनाई जा रही है। और इनका जो मेन मुद्दा है, पूरे भारतवर्ष में जान रहे हैं कि जो भारतीय स्टेट बैंक है एक बहुत ही बड़ी शाखा के रूप में विस्तारित किया गया है। और उसके बाद जो निजीकरण की बात सरकार ने उठाई है, निजीकरण के बात को लेकर जो कहीं ना कहीं है कर्मचारियों में पूरी तरह आक्रोशित नज़र आ रहे हैं कर्मचारी, और वो अपनी मांगों को लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी क्या मांगे हैं, किस तरह से बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सरकार जो है एक तरफ आगे बढ़ रही है और दूसरे तरफ जो है कर्मचारी जो है पूरी तरह इसका जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन तमाम बातों के साथ जो है भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी हैं और कई ऐसे अलग अलग ब्रांच से भी यहाँ पर बैंक के जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे सारी बातों से हम रूबरू होते हैं। इनका क्या आखिर राय है इन निजीकरण को लेकर। सर कि जिस तरह से सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने पर जोर लगा रही है और इसे विधेयक लाकर सरकार जो है इसका आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाहती है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। 1969 जुलाई के दिन तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और उसके बाद से लगातार राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी सेवाएं देश के सुदूर प्रदेशों में दी है, गाँव में दी है और गांव के गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान, उनके उत्थान के लिए हमेशा प्रयास किया है। उस समय की बात कर रहा हूं मैं जब बैंकिंग गांव में नहीं थी और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ही वहां जाकर कुछ लोन देकर उनके सामाजिक जीवन को ऊपर उठाया है और उसके बाद से लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 1969 के समय में सिर्फ 8000 ही बैंक थे पूरे भारतवर्ष में। उसके बाद धीरे धीरे बैंकों की संख्या बढ़ती चली गई और 1914 में 69 के बाद 1914 में नहीं 2014 में अगर आप हमारा ग्राफ देखेंगे तो वो बढ़कर 1 करोड़ 15 लाख ये हमारा बैंकों 1,15,000 हमारा बैंकों का संख्या हो गया। 1,15,000 बैंकों की संख्या का मतलब होता है कि पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में बैंकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उसके बैंक को जिस तरह से प्राइवेट लोगों को हाथ में देने का प्रयास किया जा रहा है। जिस समय पूंजीवादी व्यवस्था थी, आज राष्ट्रीयकरण से पहले सरकार चाहती है कि हम अपने पूंजीपति साथियों को मेहुल चोशी, अडानी, अंबानी इनके हाथ में देकर फिर से वही पूंजीपति व्यवस्था को ले आए। लेकिन हमारा ये सोच नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से बैंक प्रॉफिट में चल रही है लगातार, हम चाहते हैं कि हम अगर कहीं से लॉस में रहते तो चलिए हमारा राष्ट्रीयकरण नहीं करते, आप हमारा प्राइवेटाइजेशन कर देते। लेकिन पिछले क्वार्टर की बात करूं मैं तो हमारा आप ग्राफ देखेंगे तो 1,41,203 करोड़ रुपया हम लोगों ने प्रॉफिट किया है। तो हम जब घाटे में ही नहीं है तो हमारा फिर से क्यों प्राइवेटाइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी क्या नुकसान होगा सर, कर्मचारी या फिर आम जनता का? देखिए, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो जिस तरह छटनी का कार्यक्रम है ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाएंगे सारे लोग। कल आपको पता नहीं चलेगा कि आपको बैंक में आना नहीं, अचानक पता चलेगा एक चिट्ठी मिलती है, कल से आप बैंक नहीं आएंगे। अभी लगातार बैंकों में रिक्तियाँ बढ़ी हैं, जहाँ हमारे स्टाफ रिटायर कर रहे हैं उनके जगह में भर्ती नहीं हो रही है। देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, पढ़े लिखे नौजवान राज्य शहर में घूम रहे हैं इधर से उधर। हम चाहते हैं कि उन नौजवानों को बैंकों में नौकरी दी जाए, क्योंकि बैंकों में बहुत सारी रिक्तियां हैं। बैंकों में नहीं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पर नौकरियों की कमी नहीं है, लेकिन सरकार जो है प्राइवेट के हाथ में लगातार बैंक का बहुत सारा सीक्रेट चीज़ जो हम चाहते हैं कि वो किसी आम आदमी के हाथ में नहीं पड़े, क्योंकि हम लोग सीक्रेट मेंटेन करते हैं और ये आम आदमी और ये प्राइवेट आदमी जब जाएंगे तो वहाँ से डाटा लीक होगा और लीक जाके वो लीक बाज़ार में होगा, बाज़ार से लोग फ्रॉड का स्टार्ट करेंगे तो कोई भी पब्लिक जो है सुरक्षित नहीं रह जाएगा। इसी कारण मुझे जहाँ तक नज़र आता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं इनके जो उद्योगपति दोस्त हैं ये हमेशा इन्हें फंडिंग करते हैं और उस फंडिंग में बहुत सारा धन ऐसा रहता है कि छुपा कर दिया जाता है। जिस तरह से देखिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरह का धांधली हुआ। तो सरकार के पास जो चंदे आ रहे हैं वो किसी को सार्वजनिक नहीं करते हैं लोग।
जबकि वो चंदे जो है कहीं ना कहीं उद्योगपति घराने से आ रहे हैं और सरकार चाहती है कि उन्हीं के हाथ में सोचकर सारा बैंकिंग प्रणाली को हो, रेलवे को हो, सारा चीज़ को गिरवी रखकर उनसे अब पूंजी वसूली करें और मनमानी खेल खेलें। तो हम ये सजग प्रहरी हैं हम लोग। जिस तरह से हम लोगों ने नोटबंदी में, जिस तरह से हम लोगों ने कोविड में अपनी सेवाएं देकर देश को उन्नति के राह पर अग्रसर किया है, हमारा प्रयास इससे भी आगे जाके रहेगा। हम चाहते हैं कि समाज के लोगों के पास भी हम अपनी बातों को रखें और उन्हें भी जागरूक करके नौकरी में आने का आह्वान करें। 56वां बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस है। 1969 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ था उस समय की कांग्रेस इंदिरा गांधी सरकार में, जिसके तहत हमारे काफ़ी सारे बैंकों को नेशनलाइजेशन किया गया था, उसका राष्ट्रीयकरण की गई थी। आपके जानकारी के लिए बोलना चाहते हैं, उसका पहले 1937 से 1947 तक करीब 900 बैंक फेल किया था हमारे देश में, और 1947 से 1969 तक 600 बैंक, कुल मिला के 1500 बैंक फेल किया था और जनता के काफ़ी सारा गाढ़ी कमाई लूट ली गई थी। बैंक जब नेशनलाइजेशन हुआ, लोगों को बड़ी आनंद हुई कि लोग जो गांव देहात में महाजन के चंगुल में थे, किसानों को महाजन से कर्ज लेना पड़ता था और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका गुलामी करते थे, देश के लोगों को लगा कि उस गुलामी से हमें मुक्ति मिलेगी और सही में वो हुआ। देश का अर्थनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव आया, गांव-गांव तक बैंक पहुंची, लोगों को, किसानों को लोन मिला और देश का अर्थनीति में एक काफ़ी रफ्तार आया। कृषि में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ये बैंक राष्ट्रीयकरण के चलते हुआ। केवल इतना ही नहीं, बैंकों में लोगों को रोजगार मिली, लोगों को छोटी छोटी जो है इन्वेस्टमेंट, छोटी छोटी चलते लोगों को एक सुरक्षा मिली। हमारे सरकार ने डिविडेंड कमाया और वो डिविडेंड देश का मूलभूत संरक्षण में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार में काम आया। इतना सारे काम हुआ, लेकिन 1991 के बाद जो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, उसके बाद धीरे धीरे बैंक का लोन लोग कर्जा माफ़ नहीं किया, बड़ा बड़ा पूंजीपति और बैंक घाटा में गया। इसके चलते सरकार ने बहुत गलत एक सिद्धांत लिया कि बैंकों का निजीकरण कर दिया जाए। बैंकों में जो सरकार का स्टेक है उसको 51% से नीचे कर दिया जाए, ताकि वहाँ बैंकों में, सरकारी बैंकों में प्राइवेट पूंजी आ जाए। सरकार की विनाशकारी नीति, सरकार की कई एक विनाशकारी नीतियां हैं, जिसमें कि एक राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण भी है। और हम लोग चाहते हैं कि निजीकरण का ये मुहिम जो है सरकार छोड़ दे, उसकी तिलांजलि दे, क्योंकि इससे बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस को ही फायदा होगा, आम जनता को फायदा नहीं होगा। इससे हमारे अर्थनीति जो अभी बहुत संकट में है और संकट में जाएगा और इससे उबरने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग राष्ट्रीयकरण का दिवस मना रहे हैं, जो 1969 में इंदिरा गांधी के सरकार द्वारा किया गया था, जिसमें कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और जिसके कारण लगातार देश में लोगों को नौकरी मिली, लोगों को बैंकिंग सेवा मिली सस्ते दर पर, और कृषि से लेकर के प्रायोरिटी सेक्टर में उछाल आया। कि जब बैंकों का निजीकरण होगा तो एक तरह का नीलामी होगी और उनके पास इतने पैसे हैं कि नीलामी में सबसे आगे रहेंगे। कोई आम आदमी, मध्यम वर्ग के आदमी बैंकों को खरीद नहीं पाएगा। बड़ी राशि की ज़रूरत है और वो राशि के मालिक वो हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि पीछे दरवाजे से वही लोग बैंक को खरीदेंगे जिन्होंने बैंकों का पैसा को ले डूबा है। बैंकों को निजीकरण करने के पीछे उसकी नीयत यही है कि उसके पास जो घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, बजटरी डेफिसिट है, क्योंकि जो पैसा आ रहे हैं आमद में और जो खर्चा हो रहे हैं उसमें खर्चा ज़्यादा है। बहुत बड़ा पैसा ब्याज अदायगी में चला जाता है, ऋण अदायगी में चला जाता है। जो ऋण इन्होंने ले रखा है सरकार, उसका ब्याज बहुत काफ़ी ज़्यादा है। उस पैसा को जुटाने के लिए, भरपाई करने के लिए इन बैंकों को बेचने का मुहिम चलाया जा रहा है।